हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं सीटेट की। अगर आप सब भी सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं और सही वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं इस बार। अगर आपका किसी भी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो वजह जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखो, तैयारी हर कोई करता है, पर तैयारी को एक सही ढंग से करना और इसके साथ साथ हमें ये पता होना कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके हम जो है सीटेट को चुटकियों में क्लियर कर सकते हैं। उसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने जो है पहली बार में जो है वो भी बहुत कम टाइम में मैंने अपना जो सीटेट है वो क्लियर किया। ऐसी कौन सी टिप्स हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो की और उसको लेकर ही मैंने जो है इस सीटेट को क्लियर किया। वो भी एक पेपर को नहीं, दोनों के दोनों पेपर को, वो भी फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर किया। तो ये सारी बातें बिल्कुल ऑनेस्ट होकर मैं आपको ये सारी की सारी जो भी टिप्स होंगी वो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है और इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट अगर आपको क्लियर करना है तो सीटेट कुछ ऐसा हुआ नहीं है जैसा हमने बना रखा है। सीटेट को क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए, देखो पढ़ते सभी हैं बट हमें जो है कुछ अलग करना है। हमें सीटेट को क्लियर करना है तो हमें जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। केवल पढ़ाई करने से आपका सीटेट क्लियर नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए पढ़ाई को किस दिशा में करना है। आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप गलती कर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जो लाखों स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि सीटेट क्लियर हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी बारे में। सीटेट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। आपको ये देखना है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर करते हुए भी आपका सीटेट नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी क्या रही और मैंने किस तरीके से किन किन चीज़ों पर जो है फोकस किया। सबसे पहली बात, अगर मैं कहूँ सीटेट क्लियर करना है तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि कोचिंग जो है उसी को ज्वाइन करके हमारा सीटेट हो सकता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम जो है ढेरों सारी बुक खरीद के बैठ जाए तभी हमारा सीटेट क्लियर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात है हमारी कुछ ऐसी टिप्स की जो आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे फर्स्ट नंबर की टिप अगर मैं आपको दूं तो ये है कि आपको जो है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। वो भी किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आपके, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको अपना सिलेबस देखना चाहिए। जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस आता है उसे आप देखिए, उसको ध्यान में रखिए। इसके बाद आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए, चाहे आपने तैयारी स्टार्ट की हो या ना की हो, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको जो है अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको उठाओ और उनको देखो कि आपके उन टॉपिक्स में से भी जो मोस्टली रिपीटेड जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं। इस तरीके से करोगे तो आपका जो है सीटेट क्लियर होने का सबसे बड़ा जो दाव होता है वो यहीं पर आप खेल जाओगे। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है या फिर पढ़ने वाले हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक पे आप गहराई से जो है आप देख सकते हैं। उस टॉपिक को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा रहे हैं, यहाँ से इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये फायदा हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से होता है। दूसरी बात क्या है आपकी, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो है मॉक टेस्ट आपको देकर देखना है। इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि हमें जो है ऑनलाइन जो है एग्जाम देने नहीं आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। अब उन्हें जो है मॉक टेस्ट देकर देखना इंपॉर्टेंट है, या फिर जिसको ऑनलाइन एग्जाम देना भी आता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करना, और उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट किस तरीके से देने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है, वो मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ। वैसे इसकी वीडियो एक सेपरेट आएगी हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर।
देखो, मॉक टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है जब भी आप टेस्ट दें उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका वीक एरिया कहाँ पर रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगातार मॉक टेस्ट देते रहना है और देखना है कि जो टाइम लिमिट है उसमें आप अपना एग्जाम पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस वीक रह गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर वो जो क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है जिसमें आप बार बार जो है गलती कर रहे हैं, उसको सुधारना है, उसको पढ़ना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। यहीं से आपको पता चल जाएगा जो गलती आप सीटेट एग्जाम में बैठने के बाद करते हैं वही गलतियां आपको मॉक टेस्ट में दिखाई देंगी और उनको आप जो सुधार लेंगे तो वो गलतियां हमारे सीटेट के जो एग्जाम होगा उसमें रिपीट नहीं होगी। तो टिप नंबर 2 जो है यही है कि मॉक टेस्ट आपको जरूर करना है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, और इस बात में कहीं ना कोई दम तो जरूर है। देखो, अगर हम खुद हार जाते हैं, हम सोचते हैं कि और बच्चे जो हैं वो हमसे कितना ज़्यादा जो है उनके अंदर नॉलेज है, ठीक है, हमने अभी शुरुआत की है, जीरो से शुरुआत की। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है गिनती में भी पहला नंबर 0 आता है और उसके बाद ही हमारी गिनती शुरू होती है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, हर व्यक्ति 0 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपका भी जो है फर्स्ट स्टेप रखना आपकी जो है जिम्मेदारी है और आपको अपना 100% देना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर चूक गया या फिर मैंने यहाँ पर गलती कर दी, और इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए इस YouTube चैनल पर आपकी जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। ठीक है, तीसरी बात हमने कर दी है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में ये होना चाहिए कि आप सीटेट जरूर क्लियर करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और आपको अपनी गलतियां जो है नजरअंदाज नहीं करनी है। चौथी बात है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, आप चाहे किसी कोचिंग पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, किसी क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हो, आपको ध्यान रखना है अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप जो है कितना भी जो है परचेज कर लीजिए कोर्स, फिर भी आपका जो सीटेट है वो नहीं निकलेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो भी बच्चा जो है अगर सही लगन से अपनी मेहनत करेगा, मेहनत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ऐसे पॉपुलर टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमारा सीटेट क्लियर होगा, नहीं, मेहनत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हमारा सीटेट क्लियर होगा, और मेहनत में आपको ध्यान रखना है सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है और आपको जो है अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी और पर जो है पूरी तरीके से डिपेंड है कि हम वो टीचर अगर हमें नोट्स देगा तो ही हमारा होगा। देखो, जितने नोट्स जो है ना, खुद के नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं उनसे जितना फायदा होता है उतना हमें किसी और के नोट्स से नहीं होता है। बेशक आप वीडियो देखो, वीडियो में से ही आप नोट्स अपने जो है मेन पॉइंट निकाल के लिख लो, तो इससे क्या होगा, यही चीज मैं भी फॉलो करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी चीजें, आप जो भी नोट्स बनाए हैं एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में बिल्कुल हेल्प करेगा और हम बहुत जल्दी जो है रिवाइज कर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। 4th और 5th हमारी लास्ट टिप इस वीडियो की ये है कि आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट बार बार रिपीट करता है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कहाँ से पता चलेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमें बार बार एनालाइज करने से, और वो एनालाइज जो है मैंने खुद कर रखा है, तो इसलिए इस चैनल पर आपको जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो CDP हो, चाहे मैथ हो, चाहे EVS हो, चाहे आपका पेपर 2 हो। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इससे आपका बहुत कम टाइम यूज होगा और आप भी मेरी तरह अपना सीटेट क्लियर कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेहनत मुझे करनी पड़ी वो मेहनत जो है उसे आप जो है मिनटों में आप उन चीज़ों पर मेहनत ना करके बल्कि अपनी पढ़ाई पर मेहनत करें, क्योंकि सीटेट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी अब योनिक क्लासेस की है। तो फटाफट इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर दीजिएगा प्रेस, और टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिएगा ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।